यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज सेकेंड ईयर का सेकेंड जो है वीडियो है और सेकेंड लेक्चर है, जिसको इम्पोर्टेंट के रूप में पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे नंबर भी लेके आइए। ठीक, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, जिसे सभी आ जाए, अब आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, अर्थात वाई सॉलिड पोल शू आर यूज इन डीसी जनरेटर। तो पहला है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, दूसरा अवशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए, तीसरा अवशिष्ट चुंबक को कम करने के लिए, चौथा है चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, अर्थात ए ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लेस, फिर बी है टू इंक्रीज द रेडुअल मैग्नेट, फिर अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेडुअल मैग्नेट, फिर डी है टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो 40 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, तो अब बताना है आपका 40 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। ठीक, हाँ, डी ऑप्शन सही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन सही। तो टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेट पाथ, अर्थात जो है चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे आप क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन अगला है विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, अर्थात ढलवा लोहा, बी ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन रोल्ड स्टील। तो इसको हमने अपने कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ाया है और लड़के जो बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में हैं उनका टेस्ट में भी अच्छा नंबर आ रहा है। ये जो है 95% के एवरेज में आता है उनका, 100% 95%, और फर्स्ट ईयर में परसेंटेज भी आया है 90 प्लस में, सब 94 95 पे एवरेज में है। जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे उनका रिजल्ट भी अपलोड किया है, जिसको देखना है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे है इसका आंसर आप बताइए 41 का। तो 41 में आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रोल्ड स्टील, क्योंकि स्टील में है, स्टील में जो है रेजिस्टेंस जिसको बोलते आर, प्रतिरोध होता है ज़्यादा, और प्रतिरोध जहाँ होगा वहाँ क्रोजन कम लगेगा, यानी जंग कम लगेगा, यानी स्टील पर जो है नमी कम होती, सीधी बात है, स्टील में नमी कम आएगी। अगर जहाँ पर नमी रुक जाती है या अस्थायी हो जाती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा मूर्छा यानी क्रोजन लगता है। तो स्टील रोड में जो है पानी यानी नमी इस पे लगता नहीं, इसीलिए इसमें मूर्छा लगता नहीं। जैसे आप बाइक पहले जो आती थी तीली वाली, तो उसमें देखिए उसके ऊपर जो है स्टील की परत चढ़ाई रहती थी, इसीलिए उसमें बहुत जल्दी जंग नहीं लगता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। What is the function of split ring in a DC generator? तो सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली या मेक आउट इन द यूनिडायरेक्शनल, फिर मेक आउटपुट इन द अपोजिशन डायरेक्शन, डी ऑप्शन है कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर। तो हिंदी में देखते हैं
लगातार आउटपुट की आपूर्ति, बी है एक दिशा में आउटपुट बनाना, सी है विपरीत दिशा में आउटपुट करना, डी है प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा आपका 42 में आपका क्या आंसर सही होगा? तो 42 में आपका आंसर होने वाला है भैया डी ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा है ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? विच टाइप ऑफ वोल्टेज इन इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए डीसी जनरेटर? तो पल्सिंग वोल्टेज, आउटलेट ऑसिलेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। ठीक, तो हिंदी में भी दिए है पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलित वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यक्षय धारा वोल्टेज जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर होगा 43 में? तो भैया जी 43 में कौन सा सही होने वाला है? सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, और आप लोग से प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एल सी मतलब चैनल को लाइक करिए, सी मतलब सब्सक्राइब करिए और यस मतलब शेयर करिए। आप यही इसको रटे रहिए और यही आप करते रहिए जिससे हमको भी हेल्प मिले, मदद मिले। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में आने वाले समय में लाइव भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, लाइव भी आपको मौका दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें है व्हाट इज द प्रॉपर ऑफ स्लॉट मेक्ड एज यक्स? यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? अर्थात जो ये यक्स है, ये वाला भाग, इसको दिखाए हैं यक्स से, ये स्लॉट क्या दिखाता है इसी को आपको बताना है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वाय परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहक मतलब तेल, लुब्रिकेशन उद्देश्य के लिए, शाफ्ट से आसानी से हटने के लिए। ठीक, तो इसमें आपका 44 में कौन सा ऑप्शन है? 44 में ऑप्शन है ए ऑप्शन है, कुंजी ठीक तरीके से लगाना। कुंजी मतलब चाबी जिससे फिक्स हो जाए, आगे पीछे जो है ना हो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर ऑफ फील्ड कॉइल इन ए डीसी जनरेटर? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, टू मैग्नेटाइजिंग द पोल ऑफ प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकित करना, और लास्ट है डी, टू इंक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है 45 में? तो 45 में आपका आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन, टू मैग्नेटाइजिंग द पोल ऑफ प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना। ठीक, आगे है विच मेटल इन यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन? बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अर्थात पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन नरम लोहा, बी ऑप्शन है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, सी ऑप्शन है कास्ट स्टील ढलवा इस्पात, और डी है स्टील लेस स्टील।
स्टेनलेस स्टील। तो इसमें 46 में क्या होगा, 46 में आपका 46 में है सी ऑप्शन, क्या है, कास्ट स्टील। और नर्म लोहा नहीं है, ढलवा लोहा नहीं है, स्टील नहीं है। आप समझिए जहाँ पे मोटर होगा, मोटर या जनरेटर अगर बड़ा है, अगर बड़े साइज का है तो उसका योग पूछे, कोई कुछ भी पूछे तो आप नर्म लोहे पे नहीं जाएंगे, ढलवा लोहे पे नहीं जाएंगे, ढलवा इस्पात भी नहीं है, स्टील जहाँ पे दिखेगा वहीं आप ऑप्शन मारिएगा तो लगभग 95 या 98% आपका आंसर सही होगा। क्योंकि बड़े मोटर जो होते हैं, जनरेटर, वो महंगे आते हैं और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा मोटर या जनरेटर जल्दी से ख़राब हो जाए। तो वाई द पोल कोर स्टेपिंग आर लिमिटेड इन डीसी जनरेटर, क्या पोल कोर स्टेपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। ठीक, ए ऑप्शन रिड्यूस द फ्रैक्शन लॉस, यानी घर्षण हानि को कम करें। डी है रिड्यूज यानी कम, रिड्यूज मतलब कम करना, रिड्यूस द बाइंडिंग लॉस, यानी बाइंडिंग लॉस में बाइंडिंग लॉस को कम करना, विंडेज लॉस को कम करना। रिड्यूस द हेस्टेज लॉस, हेस्टेज लॉस को भी कम करना। डी ऑप्शन है रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, यानी कह रहा भंवर धारा, ईडी करंट यानी भंवर धारा या ईडी करंट को कम करना। तो 47 में आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है 47 में, डी ऑप्शन, यानी ईडी करंट को कम करना, यही ईडी करंट को कम करना। ठीक, आगे है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला है शंट जनरेटर, दूसरा है सीरीज जनरेटर, तीसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, चौथा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव मतलब संचयी योग जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में विभेदक यौगिक जनरेटर। तो 48 में कौन सा आंसर सही है, तो 48 में भैया जी कौन सा सही है, तो आपका 48 में शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर। ठीक, शंट जनरेटर है। आगे है 49 में व्हाट इज द प्रॉपर ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग क्या है। तो मिनिमाइज राउट कम्यूटेशन, कठोर कम्यूटेशन कम करना, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना, चुंबकीय प्रभावीकरण को बेअसर कर देना, बेअसर मतलब कोई प्रभाव न, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और डी है डिक्रीज द एग्जिस्टिंग करंट ऑफ फील्ड कॉइल, क्षेत्र कुंडली उत्तेजित धारा को घटाना। तो 49 में कौन सा आपका आंसर सही होने वाला है, 49 में आपका सी आपका आंसर सही होने, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, भी चुंबकीय करण प्रभाव को बेअसर कर देना। ठीक, आगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर में है। 50 नंबर में व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इन एवो क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में। तो पहला आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज इज एबो नॉर्मल, लगभग समानता नॉर्मल है। जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहना, और जनरेटर बिल्ड अप वोल्टेज नॉर्मली से
नॉर्मली तो जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। तो एक मिनट, हाँ, तो कौन सा आंसर सही है? 50 नंबर, तो 50 में कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। तो कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब है डीसी जनरेटर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ईमानदारी से करिए, जिससे ईमानदारी से करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब होगा और इंक्रीज होगा, तो हम समझ जाएंगे आप लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो इसका मतलब आप ईमानदारी से भेज नहीं रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब है यहाँ से आपका मोटर स्टार्ट हो गया। मोटर स्टार्ट कर देते हैं आज। यहाँ से मोटर स्टार्ट हो गया और जनरेटर ख़त्म हो गया, जनरेटर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेगर का उपयोग किया जाता है, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, सीरीज टाइप ओममीटर का किया जाता है, या केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डी। कौन सा? डी, केल्विन ब्रिज। कह रहा आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो केल्विन ब्रिज का किया जाता है। ठीक, फिर दूसरा ऑप्शन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। यानी ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट और ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है हद से ज़्यादा। तो टांग टेस्टर, इंटरनल ग्राउलर और बाहरी ग्राउलर, जिसको बोलते एक्सटर्नल या आउटर, फिर डिजिटल मल्टीमीटर। तो दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे नंबर में आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, एक्सटर्नल ग्लाउरर यानी आउटर ग्लाउरर। तो अब आया क्वेश्चन फिर आगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? देखिए, ये सप्लाई आपकी है प्लस माइनस, डीसी सप्लाई दिया गया है, और D1 D2 एक्साइटेंट वाइंडिंग है, और ये क्या है? आर्मेचर है। ये आपका आर्मेचर है, ये लिखा रहता है आर्मेचर। और ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वाला आपका। अच्छा, ठीक, ये वाला आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इस तरीके से पॉइंट रहेगा, और ये जैसे आप लोग देखते हैं तो इधर से बढ़ता घटता रहता है। ठीक, और ये वाला आपका आर्मेचर है। ठीक, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये है आपका सप्लाई, डीसी सप्लाई। ये है आर्मेचर है। एक्साइटेशन वाइंडिंग है ये वाला, और ये वाला है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब घटने बढ़ने वाला रेजिस्टेंस, और यही स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, वोल्टेज कंट्रोल विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो 3 नंबर में क्या है? डी आपका ऑप्शन सही है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यही ठीक ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल।
सील्ड, ये गलत किया गया है, ये सील्ड नहीं है, फील्ड है। ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है आपका ये गलत है, ये है फील्ड, ये है फील्ड। ये है फील्ड। फील्ड कॉइल के लिए, फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर एनमेल्ड तांबे के तार, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर कॉपर वायर, और सी है पीवीसी कवर्ड कॉपर बाइंडिंग वायर। सुपर एल्यूमिनेट कॉपर वायरिंग, सिंगल सिंक कवर्ड कॉपर वायरिंग, डबल सिंक कवर्ड कॉपर वायरिंग, पीवीसी कवर्ड कॉपर बाइंडिंग वायर। तो 4 नंबर में क्या है? ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा है? सुपर एनिमल्ड तांबे के तार। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये है आपको हल करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर का इम्प्लेक्स लैप बाइंडिंग कितने रास्ते होते हैं? ठीक, तो कितने रास्ते होते हैं? 1 मिनट बताते हैं। 4 पोल डीसी, अब देखिए डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स क्या आपको बता रहा है? अगर आप लोग अपने दिमाग से सोचेंगे तभी पता लग जाएगा। क्यों? देखिए 1 मिनट, गलत हो गया। मोटर की बात चल रही है। ठीक, 5वां नंबर है, आगे हम लोग यहाँ पे। ठीक ठीक, अब इसमें देखिए कह रहा है डुप्लेक्स, ये है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कह रहा है। तो डुप्लेक्स मतलब ही 2 से है, 2 नंबर से है। डुप्लेक्स है 2 नंबर, ट्रिप्लेक्स है तो 3 नंबर, और सिंप्लेक्स है तो सिंपल 1 नंबर। तो आप यही से कंफर्म करिए, डुप्लेक्स है तो 2 नंबर आपका सही है। ठीक, पेशेंस रखेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ईमानदारी से करिए, और ईमानदारी से करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे आप ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक, तो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर तक कराएंगे। तो इसमें है डीसी आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इन ए डीसी मोटर? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड प्लम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट रूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 6 नंबर में? तो 6 नंबर में भैया जी आप लोगों का सही है, सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर सी ऑप्शन सही है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग के लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट मतलब बाएं हाथ का नियम। ठीक, इस पे हम थियरी भी लाएंगे, आप लोग साथ देते रहेंगे, थियरी भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं। ठीक, आगे है, डीसी मोटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर? तो डीसी मोटर में क्या है भैया जी? फिर सप्लाई यहाँ मिला प्लस माइनस, डीसी सप्लाई, आर्मेचर को भूलना मत। A1 A2 दिया है तो समझ लो बीच में आर्मेचर है। E1 E2 मतलब एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब अलग से एक्स्ट्रा आपको बाइंडिंग की गई है एक्साइटेशन देने के लिए।
तो डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी अवकलन यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जिसको संचयी मोटर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका 7 नंबर? तो 7 नंबर में है आपका ए आंसर सही। 7 नंबर, 1 मिनट, 7 नंबर में आपका डीसी शंट मोटर सही है। ठीक, तो आगे देखते हैं। और ये सब गलत है, ये सब नहीं होगा। ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में अगर चले गए तो फिर एक क्वेश्चन ज़्यादा 10 इतने टाइम में 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आगे है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए डीसी मोटर? तो इसमें क्या होगा? राइट हैंड ग्रिप रोल, राइट हैंड प्राइमरी रोल, लेफ्ट हैंड रोल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रोल। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन सही है। पता होगा आपको डीसी मोटर की बात कर रहा है, तो डीसी मोटर में दाहिने हाथ का नियम लग रहा है। एक दिन बता देंगे कि फ्लेमिंग के जो हाथ का नियम है क्या क्या दिखाता है, आपको क्या क्या बताता है। ठीक, उसकी चिंता मत रखिए, लेकिन यह है कि ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और आप लोग इसको तैयार भी रखिएगा, एग्ज़ाम में मिलेगा, और जब मिलेगा किसी बैच में तब आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक आदमी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे भी। आगे है नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कौन सा प्रकार है? तो ठीक, अब देखिए एक्साइटेशन इसमें भी लगा है, आर्मेचर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 2-2 एक्साइटेशन लगा है। एक है एक्साइटेशन बाइंडिंग है और एक है रेजिस्टेंस है। ठीक, ये है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। शंट मोटर, सीरीज मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक, तो ये 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में भैया जी डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? एलिमिनेटेड कोर, 2 लाइन वोल्टेज सप्लाई, अर्थात यहाँ से आपकी सप्लाई जाएगी। कौन सी? सोर्स सप्लाई यानी एसी सप्लाई। ठीक, कॉइल इंसुलेटेड फ्रॉम कोर यानी कॉइल इंसुलेटेड है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होके जो सिस्टम होगा जल जाएगा। तो मेगर है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, इंटरनल ग्राउंडर है या एक्सटर्नल ग्राउंडर है। तो 10 नंबर में क्या आएगा आपका आंसर? जो है एक्सटर्नल ग्राउंडर है। ठीक, तो भैया जी आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।